एपी चैप्टर है, मैथ का है, प्रश्नावली 5.2 है। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों की को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी, अन्य पद ए अंत है। तो ये डब्बा बनाए सारणी इस प्रकार से है, 5.2 में है सारणी, ठीक है। इसमें ए का मान उसके नीचे दिया हुआ है, डी का मान नीचे दिया हुआ है, एन का मान नीचे दिया हुआ है, ए अंत का मान नीचे दिया रहेगा। तो खाली स्थान रहेगा, जो खाली स्थान रहेगा उसमें भरना है बना के हिसाब से। ये को बताएंगे, ध्यान समझेगा, सब बना लेगा। देखो यहाँ जो एक नंबर जो है बना रहा है डायरेक्ट मान सर ने अपने मन से नहीं बैठा देना, इसमें बनाना पड़ता है। जैसे एक नंबर है, ए का मान क्या है एक नंबर में 7 है, और डी का मान कितना है 3 है, एन का मान कितना है 8 है। फिर ए अंत का मान कितना है नहीं है, क्वेश्चन है, नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ बनाएंगे ए अंत बराबर, सूत्र क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, ये सूत्र होता है। अब ए अंत का मान तो नहीं दिया है कुछ, तो लिख दिए ए अंत यहाँ पे बराबर, ए का मान क्या दिया हुआ है 7, इसको 7 लिख दिए, प्लस एन माइनस 1, एन का मान क्या है 8 है, तो 8 माइनस 1 गुना डी का मान कितना है 3 है, तो 3 लिख दिए बराबर 7 प्लस 8 में 1 घटा कितना बचेगा 7 गुना 3, 7 प्लस 7 गुना 3 सत्या 21, 21 प्लस 7 कितना होगा 28, ए अंत का मान निकल गया। इस तरीका से सब हिसाब बनेगा। हाँ, जो दूसरा नंबर हिसाब जो है इसमें ए का मान हो जाएगा, नीचे कितना दिया हुआ है -8 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। डी का मान जो है कुछ नहीं दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन, और एन का मान जो है 10 दिया हुआ है, और ए अंत का मान जो है 0 दिया हुआ है। तो बनेगा वही सूत्र पे, एक मुख्य सूत्र है ए अंत बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, ये सूत्र याद होना चाहिए। तो ए अंत बराबर सूत्र क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, ए अंत का मान कितना है 0, केवल इस सूत्र पे जो है ना मान बैठाना है, अपने बन जाएगा। ए का मान कितना है 18 है, -18 प्लस एन माइनस 1, एन का मान कितना है 10 है, तो 10 में घटाएंगे। डी का मान कितना है कुछ नहीं, क्वेश्चन है, तो डी का मान डी ही लिख देंगे। अब यहाँ देखो 0 है, यहाँ 18 है, इसको पलट देंगे बराबर, उस बोले माइनस है, जैसे पलटेंगे प्लस में हो जाएगा, ये 18 प्लस में हो गया बराबर, इधर 10 में घटाया कितना बचेगा 9 गुना डी, यहाँ पे 18 बराबर 9 डी, इसीलिए डी बराबर हो जाएगा 18 ऊपर 9 नीचे, 9 दूनी 18, डी का मान जो है 2 निकल गया। यहाँ खाली समय भराएगा कितना 2। इसी प्रकार सब बनेगा, जहाँ जहाँ खाली है उसको नहीं छोड़ देंगे, सब बन जाएगा इस सूत्र पे। अब तीसरा ऐसा भी देख लो, तीसरा ऐसा में जो है ए का मान जो है कुछ नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन है, और डी का मान जो है -3 दिया हुआ है, और एन का मान जो है 18 दिया हुआ है, और ए अंत का मान -5 दिया हुआ है। तो ए तो बराबर सूत्र क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, ए अंत का मान कितना है -5 लिख दिए बराबर, ए का मान कितना है -3, तो -3 लिख दिए, प्लस एन का मान कितना है, और ए का मान नहीं दिया हुआ ना, क्वेश्चन है, तो ए का मान नहीं लिखना है, ए ही लिख देना है। एन माइनस 1, एन का मान कितना है 18 है, 18 पे घटाएंगे गुना, डी का मान कितना है -3 है, यहाँ देखो -5 बराबर ए प्लस 18 के घटाएंगे कितना होगा 17 गुना -3 -5 बराबर ए प्लस माइनस माइनस 17 गुना 3 51, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा -5, इसको पलटेंगे उस बगल में तो माइनस में प्लस में हो जाएगा 51, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 46, ए का मान निकल गया। अब एक चौथा नंबर हिसाब है, इसमें ए का मान दिया हुआ है -18.9 लिख दिए हैं, डी का मान है 2.5 लिख दिए हैं, और एन का मान कुछ नहीं दिया हुआ है, एन का मान दिया है, एन का मान कुछ नहीं दिया है, क्वेश्चन है, और ए अंत का मान है 3.6, तो लिख दिए हैं, पहले जो मान दिया हुआ उसको लिख दिए, उसके बाद ए अंत बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी लिख दिए, ए अंत का मान है 3.6 लिख दिए बराबर, ए के बदले जो है ए का मान दिया हुआ है -18.9 प्लस
एन का मान कुछ ने दिया हुआ है तो वही लिख दिए हैं, गुना डी का मान है 2.5। अब 3.5 इधर माइनस में जो है 18.9 इसको पलट दिए और बराबर के जब इसे पलटते हैं तो चिन्ह में परिवर्तन होता है, तो प्लस हो गया बराबर, तो क्या बचा है n-1 गुना 2.5। 3.6 प्लस 18.9 को जोड़ेंगे तो 22.5 होगा बराबर n-1 गुना 2.5। इसीलिए n-1 बराबर ये 22.5 ऊपर चला जाएगा और 2.5 नीचे आएगा। दशमलव उड़ाएं तो यहाँ 10 हुआ, क्योंकि दशमलव बाद एक अंक है तो 1 0 होगा। यहाँ भी दशमलव उड़ाएं तो नीचे 10 होगा, 10 और 10 कैंसिल कर दिए एक बार में। यहाँ 25, यहाँ 225 है, 25 गुना 9 करेंगे तो 225 होगा, यहाँ 9 लिखे कटा के n-1 बराबर 9, n बराबर के दूर माइनस है, जैसे पलटेंगे प्लस हो जाएगा। 9 प्लस 1 कितना हो गया 10 हो गया, तो इसका मान निकल गया। चौथा नंबर हिसाब क्लियर। 5वां नंबर में है a बराबर दिया है 3.5। 5वां नंबर में दिया हुआ a का मान 3.5, ठीक है, और d का मान दिया हुआ 0, n का मान दिया 105, a बराबर कुछ नहीं क्वेश्चन में। तो a के बराबर सूत्र क्या होता है, a प्लस n-1 गुना d। a का मान जो है 3.5 है, प्लस n का मान 105 था तो 105 लिख दिए, माइनस 1 गुना d का मान 0। 3.5 प्लस 105 में ये घटाते हैं 104 बचता है गुना 0। 105 बराबर 4, 104 गुना 0। किसी भी संख्या में 0 करने पर 0 से गुणा करने पर उसका मान 0 हो जाता है, तो 104 गुना 0 तो 0 हो गया। तो 3.5 प्लस 0 दोनों को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे कितना होगा 3.5। हिसाब क्लियर हो गया 2 नंबर का।